जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, यहाँ सुनाए जाते हैं आपके द्वारा भेजे हुए सत्संग जो संगत हमें भेजती हैं। संगत जी, गुरु जी का नाम लेते ही दिल को एक अजीब सी शांति मिलती है। उनकी कृपा से ज़िंदगी के अंधेरे पल भी रोशन हो जाते हैं। गुरु जी कहते थे, संगत सब ठीक हो जाएगा, और सच में इनकी इन पावन वाणी से लाखों जीवन संवर गए। आज का ये सत्संग कोई साधारण सत्संग नहीं है, बल्कि गुरु जी के आशीर्वादों का अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो हमारे जीवन को और गहरा कर देगा। तो आइए, अपने मन को शांत करिए, दिल को गुरु जी के चरणों में अर्पित कीजिए और डूब जाइए गुरु जी की कृपा रस से भरे इस पावन सत्संग में। तो संगत जी, सत्संग हमें आंटी जी ने सेंड किया है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा ने मेरा हाथ अक्टूबर 2022 में थामा, पर संगत जी तब मैं गुरुपा के बारे में इतना नहीं जानती थी, बस उनके सत्संग सुनती रहती थी। फिर संगत जी कुछ समय बाद अप्रैल महीने में मैंने अपनी मम्मी के घर जाना था, तो वहाँ मैंने अपनी बहन और अपनी मम्मी को गुरुपा के बारे में बताया। संगत जी, जब मैंने उन्हें बताया तो वह मेरी तरह गुरुपा की सत्संग सुनने लगी, पर उन्हें इतना नहीं मानती थी। क्षमा करना गुरुपा, क्योंकि वह गुरुपा के बारे में कुछ नहीं जानती ही। परंतु संगत जी, गुरुपा ने तो हमारा हाथ, मेरा और मेरे मायके में भी मेरी माँ और घर के सभी सदस्यों का हाथ थाम लिया था और उनकी ब्लेसिंग्स मिलना शुरू हो गई थी। परंतु संगत जी, हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि जो अब इतने समय बाद समझ आ पाई। हुआ यूँ कि संगत जी, मेरा एक धर्म का भाई है माना हुआ, क्योंकि संगत जी उसने मेरी माँ को अपनी माँ माना है। तो संगत जी, मेरी माँ उसे एक बेटे जैसे ही प्यार करती हैं, और संगत जी उसका नाम संजीव है। तो संगत जी, मेरे उस भाई का जन्मदिन पड़ा, तो संगत जी उसने हम सभी को अपने जन्मदिन पर बुलाया, लेकिन किसी कारण से हम उसके यहाँ नहीं जा पाए। परंतु संगत जी, फिर वह भैया खुद ही अपनी बर्थडे का केक लेकर हमारे यहाँ आ गए। उन्होंने हमारे यहाँ ही केक काटा, और संगत जी उन्होंने मुझसे ही तिलक करवाया और केक काटा। वह केक हम सभी को खिलाया और हम सभी ने उन्हें बर्थडे विश किया और उनके गिफ्ट्स दिए, जिसमें संगत जी मैंने उन्हें उपहार में मोर का स्वरूप भेंट किया। संगत जी, वह मोर बहुत ही सुंदर लग रहा था और उन्हें भी बहुत पसंद आया। संगत जी, जब से मैंने उन्हें वह मोर भेंट की है, तभी से गुरुपा मुझे हर रोज़ मोर रूप में दर्शन देते हैं। संगत जी, इस ब्लेसिंग्स का भी मुझे अभी तक कुछ पता नहीं चला। फिर संगत जी, मेरे गुरुपा ने ही मेरे दिमाग में यह थॉट डाला, और मैंने अपनी छोटी बहन से कहा कि गुरुपा हर रोज़ मुझे मोर रूप में ब्लेसिंग्स देते हैं। मैंने तो इस बात पर कभी ध्यान भी नहीं दिया। तो संगत जी, गुरुपा ने उन भैया के रूप में मुझसे अपने जन्मदिन का तिलक भी करवाया, हमें केक भी खिलाया, मोर रूप में ब्लेसिंग्स भी दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही संगत जी एक सत्संग और है। संगत जी, जब गुरुपा ने हमारा हाथ थामा, तब उसी समय जब मैं अपनी मम्मी के यहाँ गई हुई थी, तो मेरे पापा ने कहा कि भोलेनाथ के मंदिर में खीर का प्रसाद बंटवाते हैं। तो संगत जी, हम सभी ने हाँ कर दी। फिर संगत जी, हमने वहाँ खीर घर पर बनाई। फिर संगत जी, वह खीर प्रसाद हम सभी ने, मैंने, मेरी मम्मी ने, बहन, भाई, मेरे पापा, बेटा, मंदिर में बांट के आए। तो संगत जी, यहाँ भी गुरुपा ने ब्लेसिंग्स दी, क्योंकि जब गुरुपा ने हमारा हाथ थामा तो हमें तो पता भी नहीं चला था। परंतु संगत जी, गुरुपा ने हमें अपनी संगत बनाया, अपनी कृपा बरसाई, और उसकी मिठाई भी हम सभी में बंटवाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक और सत्संग है। यूँ तो हर रोज़ छोटे छोटे सत्संग होते हैं। संगत जी, एक दिन एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई, जो कि दिखने में बड़ी थी, वह हमारे घर के अंदर आ गई। वैसे तो संगत जी, बटरफ्लाई रोज़ ही हमारे घर के पीछे वाली जगह या छत पर दिख जाती हैं, परंतु संगत जी उस दिन वह बटरफ्लाई घर के अंदर आई और वह देर तक घूमती रही। कभी कपड़ों पर बैठ जाती तो कभी उड़ने लगती। संगत जी, घर के सभी सदस्यों ने कहा कि तितली आ गई, परंतु संगत जी मैं उस तितली को देखकर बहुत खुश हुई, क्योंकि मैं समझ गई कि मेरे गुरुपा मुझे दर्शन देने आए हैं, क्योंकि परिवार के बाकी सदस्य गुरुपा को नहीं मानते। फिर संगत जी, दूसरे ही दिन एक संगत आंटी का मैसेज आया
कि गुरुपा बटरफ्लाई के रूप में अपनी संगत को दर्शन देने आ रही हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक और आंटी का सत्संग भी सुना था जिसमें गुरुपा का मैसेज था कि मैं ब्लैक कलर की बटरफ्लाई के रूप में तेरे घर आऊँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो कि एक आंटी जी का है जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और संगत जी, आप सबको भी और आंटी जी आपको भी। प्लीज़ आंटी जी, मुझे बहुत उम्मीद है कि आप मेरा सत्संग शेयर करेंगे। तो संगत जी, अपने सत्संग को मैं स्टार्ट करती हूँ गुरु जी का आशीर्वाद लेके। संगत जी, सत्संग मेरा जो है आप लास्ट तक ज़रूर से सुनना कि कैसे गुरुपा ने मुझे मुसीबत से निकाला संगत जी। और संगत जी, ये सब करने वाली मेरी जेठानी थी जिसकी वजह से हम बहुत दुख में रहे। संगत जी, मैं और मेरा पूरा परिवार ब्लैक मैजिक से संगत जी इतना ज़्यादा जूझ रहा था जिसकी हमें मतलब भनक तक नहीं थी संगत जी कि हमारे घर में क्या चीज़ छुपी हुई है और क्या नहीं। संगत जी, गुरुपा को हमने मानना शुरू किया था 2022 में। और संगत जी, ये सब चीज़ें होनी शुरू हुई मेरे साथ 2023 के लास्ट में। संगत जी, मेरे पति का जो व्यवहार था ना, अचानक से चेंज हो गया हमारे लिए। मतलब पहले बहुत प्यार से रहते थे, कोई दिक्कत ही नहीं थी संगत जी। फिर ऐसा चेंज आया कि घर में लड़ाई और संगत जी पैसों की कमी, फाइनेंशियली बहुत वीक हो गए हम। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई, लगातार प्रॉब्लम्स आ रही थी संगत जी। मन बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, ऐसे लग रहा था कि घर में कोई नेगेटिव एनर्जीज़ काम कर रही हैं। और संगत जी, उस टाइम मैंने ना गुरु जी के आगे अरदास लगा रखी थी कि गुरुपा कुछ ऐसा वैसा मत होने देना, जो कुछ भी हो आप संभाल लेना। संगत जी, हमने एक डॉगी पाल रखा था, जर्मन शेफर्ड। वो डॉगी हमने 12 सालों से पाला हुआ था। मतलब छोटा सा हम उसको लेके आए थे और वो हमारे पास ही था। संगत जी, मुझे ना टेलीपैथी पे मैसेज आया गुरु जी का, क्योंकि मैं गुरु जी के सत्संग सुनती थी रोज़। उसमें गुरु जी कह रहे कि तेरे घर में ना काले जादू का बहुत प्रभाव है। एक औरत ने तेरे घर में काली पोटली छुपा रखी है जो तुझे नहीं पता है कहाँ है। सत्संग सुन, सब समझ जाएगी। संगत जी, मैंने उन आंटी जी का सत्संग सुना। सत्संग में आंटी जी ने बताया कि उनका ना सोफ़ा था एल टाइप का, तो सोफ़े का जो कॉर्नर होता है ना संगत जी, उसमें छुपा रखा था। और जो आंटी जी के सत्संग में था, एक पोटली बना के जिसमें कपूर, लौंग वगैरह थी और सरसों वगैरह थी। तो संगत जी, मुझे डाउट हो गया। फिर संगत जी, मैंने भी अपना सोफ़ा, क्योंकि मेरे पास भी वही फोम वाला सोफ़ा था, तो मैंने जाके अपने सोफ़े के ना चारों कोनों में चेक किया। तो संगत जी, मेरे सोफ़े में पोटली तो नहीं थी, लेकिन मेरे सोफ़े के कोने में ना संगत जी कपूर और लौंग अंदर साइडों में रखे हुए थे। तो मुझे नहीं समझ में आया कि ये कपूर और लौंग क्यों रखे हुए हैं। फिर संगत जी, मैंने गुरु जी से अरदास करी कि गुरुपा ये क्या है। तो संगत जी, फिर मैंने क्या किया कि घर में मुझे ना नेगेटिविटी फील तो होनी शुरू हो गई थी। संगत जी, मैंने गुरु जी के मंत्र जाप करने शुरू करे। घर की सफाई संगत जी, मैंने डीपली घर की सफाई करी, क्योंकि जिसने किया था वो मेरी जेठानी थी। वो उसका आना जाना हमारे घर में लगा रहता था, क्योंकि उसको रोक नहीं सकते थे हम। और संगत जी, मैंने बहुत अच्छे से अपने घर की सफाई करी, पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करी। संगत जी, गुरु जी का जल प्रसाद पूरे घर के अंदर छिड़का। और संगत जी, धीरे धीरे ना मुझे लगने लगा कि चेंजेस हो रहे हैं। पर संगत जी, गुरुपा ने मुझे ना एक चीज़ और मैसेज के थ्रू बताई थी कि तेरे घर में ना इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आ चुकी है, तो वो किसी ना किसी की मौत से ही जाएगी। संगत जी, मैं इतना घबरा गई, इतना डर गई, मैं संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि जो मेरी जेठानी है, अब मैं उनको तो डायरेक्ट नहीं बोल सकती, लेकिन संगत जी उन्होंने ना किसी के ऊपर करके छोड़ा हुआ था कि कोई ना कोई ख़त्म हो जाए। तो संगत जी, वो गुरुपा का आशीर्वाद समझ लीजिए, या फिर हमारे कर्म, या गुरुपा की कृपा, कि संगत जी जो नेगेटिविटी थी, जो भी काला जादू था, वो हमारे डॉगी ने अपने ऊपर ले लिया। और संगत जी, हमारा डॉगी 10 दिन के अंदर बीमार हो गया, ख़त्म हो गया। संगत जी, डेथ हो गई हमारे डॉगी की, जिसको हमने 12 साल से घर में पाला था।
संगत जी हमें बहुत दुख हुआ, पर संगत जी उसी के साथ जो है नेगेटिविटी वो अपने साथ ले गया था संगत जी सब चीज़ें। संगत जी धीरे धीरे पति की हालत में भी सुधार आने लग गया, उनका नेचर ठीक हो गया, घर में शांति हुई, और संगत जी जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी वो भी ठीक हुई। और संगत जी फिर मैंने अपनी जेठानी से रिलेशंस ख़त्म कर दिए बिल्कुल। मतलब संगत जी ना हम उनके घर जाते हैं और ना ही उनको अपने घर में बुलाते हैं, क्योंकि संगत जी जिस इंसान ने इतना बड़ा वो किया हो, संगत जी क्या पता कल को वो किसी हमारे घर के आदमी पे ही करके बैठ जाए। वो तो हमारे डॉगी था जिसने सब चीज़ें जो है अपने ऊपर ले ली। तो संगत जी मैं विश्वास नहीं करती अब। तो संगत जी हमेशा याद रखो कि गुरुपा ना हमेशा हमारी हेल्प करते हैं किसी न किसी रूप में। सच्ची श्रद्धा और आस्था के चलते तो संगत जी कोई भी अंधकार हमारी राह में टिक नहीं सकता। आशीर्वाद संगत जी हर परिस्थिति को बदल देता है, बस विश्वास रखना चाहिए। संगत जी ये था मेरा सत्संग जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये थे सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किए। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में, जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।